नमस्ते बच्चों, आइए एक कविता पढ़ें जिसका शीर्षक है मेरा नया बचपन। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित हैं। आइए इस कविता को पढ़ने से पहले उसका उद्देश्य देखें। इस कविता में कवित्री ने अपने बचपन को याद किया है। बचपन की सरल मधुर स्मृतियाँ आनंद का अतुलित भंडार होती हैं। कवित्री ने अपनी बिटिया के बचपन की अटखेलियाँ और शरारतों में अपने ही बचपन की झलक देखी। उन्हें लगा कि उनका बचपन फिर से लौट आया है। मेरा नया बचपन। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया। झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। आइए इन पंक्तियों का भावार्थ देखें। कवित्री जी कहती हैं कि हे बचपन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम अपने साथ मेरे जीवन के सुंदर और सुहावने दिनों को ले गए। उन दिनों निश्चिंत रहकर खेलते खाते थे तथा निडर होकर आज़ाद घूमते थे। भला ऐसे आनंद के दिनों को कोई कैसे भूल सकता है। उस समय रोने और ज़िद करने का भी अपना ही आनंद था। रोने के बाद हर इच्छा पूरी हो जाती थी, विजय प्राप्त होती थी। आँखों से बहने वाले मोती जैसे आंसू मानो जीत की माला पहनाते थे। मेरे रोते ही माँ सब काम छोड़कर मुझे गोदी में उठा लेती थी और चूम पुचकार कर मुझे चुप करा देती थी। आजा बचपन, एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपने प्राकृत विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। आइए इन पंक्तियों का भावार्थ देखें। कवित्री जी यहाँ बचपन को फिर से पाना चाहती हैं। वह बचपन को बुलाते हुए कहती है, बचपन एक बार आकर वही निश्चिंत जीवन दे जा। मैं बेचैन कर देने वाले दुखों को भुलाकर पहले जैसा स्वाभाविक सुख चैन पाना चाहती हूँ। क्या मुझे मधुर सरलता से भरा मन और क्रोध वैर से रहित जीवन दोबारा मिल सकेगा। क्या गहरी पीड़ाएं और दुख मिट सकेंगे। वे कहती हैं कि मैं तो बचपन को बुलाने में डूबी थी। अचानक मेरी बिटिया की मधुर बोली ने मुझे उस संसार से बाहर निकाल लिया। उसकी आवाज़ से मेरा घर नंदनवन की तरह चहक उठा। वह माँ कहकर पुकार रही थी। उसके मुंह में और हाथ में मिट्टी थी। शायद वह यह मिट्टी मुझे खिलाने लाई थी। मैंने पूछा, यह क्या लाई। बोल उठी वह, माँ काओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से। मैंने कहा, तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया।
मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया, वह बचपन फिर से आया। आइए इन पंक्तियों का भावार्थ देखें। यहाँ कवित्री जी ने पुत्री से पूछा, यह क्या लाई हो तुम? तो तुतलाते हुए स्वर में उसने माँ से भी मिट्टी खाने का आग्रह किया। उनका हृदय खुशी से भर गया, लगा जैसे बचपन पुत्री के रूप में लौट आया है और उसका सुंदर मनमोहक रूप देखकर मन में नए जीवन का संचार हो गया। वे कहती हैं कि अब मैं उसके साथ खेलती खाती और तुतलाती हूँ और स्वयं भी एक बच्ची बन जाती हूँ। जिस बचपन को मैं बहुत समय से खोजती थी वह अब मुझे अपनी बेटी में मिल गया है। वह बचपन जो मुझे छोड़कर भाग गया था फिर से लौट आया है। आइए इस कविता के कुछ प्रश्नों उत्तर को देखें। देखिए, मौखिक प्रश्न। पहला, कवित्री को अपना बचपन क्यों याद आ रहा है? उत्तर, कवित्री अपनी चिंता युक्त उत्तरदायित्व और कर्तव्यों से भरे जीवन से बाहर निकलना चाहती है, तभी उन्हें अपना बचपन याद आ रहा है। दूसरा, माँ काओ से बच्चों की किस आदत का पता चलता है? उत्तर, माताओं से बच्चों के तोतलेपन, मासूमियत और भोलेपन का पता चलता है। यह भी पता चलता है कि बच्चे जो भी खाते हैं प्रेम से अपनी माँ को भी खिलाना चाहते हैं। तीसरा, माँ को बच्चों के साथ बच्चा बनना क्यों अच्छा लगता है? माँ स्वयं बच्चे के साथ बच्चा बनकर उनके खेल, झूठ मूठ का रोना, अटखेलियाँ करना, मुँह बनाना आदि में भाग लेती हैं। बच्चे को भी तभी आनंद आता है जब माँ उन्हीं के स्तर पर उतर कर खेलती है। इस तरह माँ स्वयं भी अपने बीते हुए बचपन को फिर से जीती है। चौथा, कवित्री ने अपना खोया बचपन किस प्रकार पाया? उत्तर, कवित्री ने अपना खोया हुआ बचपन अपनी बेटी की शरारतों में फिर से प्राप्त कर लिया। आइए कुछ लिखित प्रश्न उत्तर देखें। पहला, कवित्री ने बचपन को अतुलित आनंद देने वाला क्यों कहा है? उत्तर, कवित्री ने बचपन को अतुलित आनंद देने वाला कहा है क्योंकि बचपन में किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। जो जी करे करो, जब जी चाहे खाओ, आज़ादी से पंख लगाकर घूमो फिरो, ऐसा अनुशासन रहित स्वतंत्र जीवन बचपन के अलावा कभी नहीं मिलता। दूसरा प्रश्न, कवित्री ने बचपन की किन विशेषताओं का वर्णन किया है? उत्तर, कवित्री के अनुसार बचपन का जीवन बहुत पवित्र, निर्दोष और शांतिदायक होता है। उसमें एक सहज स्वाभाविक आराम है। बचपन में मासूमियत और मिठास भरी सरलता है। यह जीवन पाप रहित और दोष रहित है। तीसरा प्रश्न, बच्ची के रोने पर माँ ने उसे कैसे चुप कराया? उत्तर, बच्ची के रोने पर माँ काम छोड़कर आई और उसे गोद में उठा लिया। बच्ची को संभालकर उसे खूब प्यार किया जिससे वह चुप हो गई। चौथा, कवित्री का बच्ची बन जाने का क्या अर्थ है? उत्तर, कवित्री अपनी बेटी के साथ खेलती हुई उससे तोतली भाषा में ही बात करती है। उस समय वे स्वयं भी बच्ची सी बन जाती है। आइए कुछ पंक्तियों का भाव जानें। पहला, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति।
अर्थात बचपन की अवस्था स्वाभाविक सुख चैन की अवस्था है। उसकी याद सारे दुख और परेशानियां मिटा देती हैं। दूसरा, नंदनवंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। देखिए भाव, जब मेरी बिटिया ने अपने तोतले मीठे बोल बोले तो मेरा छोटा सा घर स्वर्ग के उपवन के समान लगने लगा। तीसरा, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। आइए भाव देखें। बिटिया का सुंदर मुखड़ा देखकर कवित्री ने फिर से प्रसन्नता और आनंद से भरा नया जीवन पा लिया है। अपने बच्चे को देखते ही माँ अपने भीतर नए जीवन का संचार पाती है। देखें पठित पद्यांश। पहला, रोते समय निकले आंसुओं की तुलना किससे की गई है? रोते समय निकले आंसुओं की तुलना मोतियों से की गई है। दूसरा, कवित्री ने यहाँ किस जयमाला का वर्णन किया है? कवित्री जी ने यहाँ आँखों से बहते आंसुओं की जयमाला का वर्णन किया है। तीसरा, कवित्री के रोने पर माँ क्या करती है? माँ सब काम छोड़कर कवित्री को गोद में उठा लेती है और चूम पुचकार कर उन्हें चुप करा देती है। अब आइए एक हम प्रश्न को सोच कर लिखते हैं। माँ संतान के किन बातों को कहे बिना ही जान लेती है? आइए हम सोचें, विचारें और इस प्रश्न के उत्तर को लिखें और पढ़ें। माँ और संतान का प्रगाढ़ ममता का नाता होता है। माँ की ममता भरी आँखें संतान के मन में झांक कर बिना कहे ही उसकी हर बात को जान लेती है। संतान का सुख दुख उसकी ज़रूरत है। भूख प्यास को जानना माँ के लिए कठिन नहीं होता। माँ तो केवल आवाज़ सुनकर ही बच्चे के मन का हाल जान लेती है। सच तो यह है कि माँ से कुछ छिपाए नहीं छिपता। आगे इस कविता में आए व्याकरण को देखेंगे और वाचन करेंगे। इसका वाचन विद्यार्थी स्वयं करें और उन्हें एक बार अपनी पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।